हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन पार्ट 2 में कवर किए हैं, ऐसे ही हम आज पार्ट 3 में काफी कुछ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे, इसलिए आप बने रहिए कुछ समय तक हमारे साथ। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। तो दोस्तों, मैं कोई पहले इनिशियल पॉइंट लूंगा जहां पर ये सपोज करूंगा कि यहाँ पर सपोज दैट मेरा एक घर है और यहाँ इनिशियल पॉइंट से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। दोस्तों, ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर मैं मान लेता हूं कि है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में मैं चला। तो दोस्तों, फिर कह रहा है कि मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो दोस्तों, अब यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दायां ओर कौन सा होगा हमारा, ये होगा। तो दाएं साइड में चलता है और 3 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो ये दाएं साइड में इसको मोड़ेंगे और 3 किलोमीटर ये चलता है, और अब दाएं साइड में जाएगा मतलब कि ईस्ट साइड में जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें कहा गया है कि फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया। अब दोस्तों, यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दक्षिण की ओर फिर कौन सा होगा, तो सीधी सी बात है, अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो दक्षिण की ओर नीचे होगा हमारा, क्योंकि साउथ जो होता है नीचे की साइड में होता है। तो कह रहा है कि दक्षिण की साइड में या दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर। तो यहाँ से हम 1 किलोमीटर मानते हैं कि इतना सा है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर हम यहाँ पर चल दिए। तो दोस्तों, अब ये कहता है कि मैं अपने घर से कितना दूर हूँ, तो आप बताना है। मान लो मैं यहाँ पर हूँ और ये मेरा घर, तो यहाँ से मैं कितना दूर हूँ। तो दोस्तों, इसको हम फाइंड करने के लिए, ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर चल गया है। तो 1 किलोमीटर अगर इसके बराबर चल गया है तो 1 किलोमीटर यहाँ भी माइनस। अब टोटल ये जो पूरी डिस्टेंस थी वो 5 किलोमीटर था, अब ये बचा 4 किलोमीटर। और दोस्तों, इसका डिस्टेंस हम जानते हैं कि 3 किलोमीटर है। अब ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों, अब कुछ याद आ रहा होगा आपको, ये अगर हम मान लें कि हाँ ये है और ये बी है और ये सी है, तो अब हमें पता होगा कि एक हमारा फार्मूला होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोस्तों, इसी फार्मूले से हम फाइंड कर लेंगे कि वो इसका डिस्टेंस कितना। तो दोस्तों, अब हम इसको देखते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। दोस्तों, कितना है हमारा, तो ये A से B तक 3 3 जा 9 प्लस यहां पर देखें तो 4, BC कितना है 4 4 जा 16। तो दोस्तों, अब अगर हम AC की बात करें तो AC और स्क्वायर जब हटता है तो यहाँ पर रूट लग जाता है, और 16 और 9 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा दोस्तों। अब अगर हम AC की बात करेंगे तो इसको हम जब रूट को हटाएंगे दोस्तों, तो ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसलिए ये AC इक्वल टू 5 आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो है वो 5 किलोमीटर हमारा आंसर है। तो दोस्तों, इसमें जो दिया है वो ऑप्शन नंबर 4 5 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो ऐसे बहुत ही सिंपली से हम इसको फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताया गया है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का। तो दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, तो हम समझेंगे कि यहाँ से कोई एक लड़का भाग रहा है और दक्षिण की साइड में, जो कि हमारा नीचे की साइड में होता है, तो दक्षिण की साइड में भाग रहा है एक लड़का। तो ये हम मान रहे हैं कि कोई लड़का यहाँ से दक्षिण की साइड में साउथ डायरेक्शन में भाग रहा है। फिर बताया गया है कि अपनी दाईं ओर घूमता है। अब दोस्तों, ये बताइए कि कोई इस तरफ फेस करके अगर आ रहा है तो उसका राइट साइड किधर होगा, राइट साइड इस साइड में होगा इधर, और लेफ्ट उधर होगा। तो बताया गया कि दाईं साइड में घूमता है। तो दाएं साइड में अगर ये घूमता है, इसमें कोई रेंज नहीं दिया है, कोई डिस्टेंस नहीं दिया कि कितना दौड़ता है, बस केवल ये बताया गया है कि वो दक्षिण साइड में आता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है, तो अपने दाएं मुड़ा, और उसके बाद में फिर कहता है कि फिर वह अपनी दाईं ओर यहाँ तक आया है, और इसके बाद अब दायां इसका ऊपर होगा, तो कह रहा फिर वह अपनी दाईं ओर जाता है। तो दाईं ओर फिर मैंने इसको मोड़ा तो ये हो गया नॉर्थ, यहाँ तक आया था वेस्ट में, और उसके बाद में कहा गया है कि अपनी बाईं ओर घूमता है और फिर वह अपनी बाईं ओर। तो दोस्तों, अब इसका बायां जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये फिर वेस्ट में आ जाएगा। और लास्ट में एटलीस्ट पूछा गया इस क्वेश्चन में कि अब वह किस दिशा में भाग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में भाग रहा है। अब यहाँ से भी हम मैच करा सकते हैं कि जब हमारा कोई डायरेक्शन यहीं पे भी, ये मेरा डायरेक्शन बन गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट,
पहले से ही लिखा हुआ। तो ये वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि पश्चिम डायरेक्शन में भाग रहा है दोस्तों। तो ये पश्चिम जो हमारा ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। बहुत ही आसान रहता है दोस्तों, बहुत ही लाइन इसमें दिया रहता है, लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत ही सिंपल है। हम केवल डायरेक्शन या डायग्राम बनाते चलेंगे, डायरेक्शन में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आना ही आना है दोस्तों। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। कह रहा है कि अमित दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। अमित दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो दोस्तों हम मान ले रहे हैं कि ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ये दक्षिण की ओर चलना नीचे की साइड में प्रारंभ करेगा, लेकिन और वो 20 मीटर चलने के बाद कह रहा तो ये दक्षिण से जो चलता है तो 20 मीटर चलता है दोस्तों। ये रहा 20 मीटर चलता है और 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो दोस्तों जब कोई नीचे की डायरेक्शन में, दक्षिण की डायरेक्शन में आता है तो ये इसका क्या होता है, लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, यानी बाएं साइड ये होगा। तो बाएं साइड में वो मुड़ता है और कह रहा है कि 25 मीटर चलता है। तो दोस्तों इससे थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये हो जाएगा 25 मीटर वो चलता है। अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, अब ये देख रहे हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद कहा गया कि पुनः दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब दोस्तों अगर इस डायरेक्शन में कोई जा रहा है तो उसका दाया क्या होगा, दाया ये होगा ना। तो ये दाया मतलब फिर से ये हमेशा किस डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, और कितना चल रहा है, 15 मीटर चल रहा है। उसके बाद दोस्तों कहा गया है कि और अंत में दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। और दोस्तों अब फिर इस डायरेक्शन में कोई अगर नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका दाया इधर होगा ना, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। और कह रहा दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है दोस्तों। तो दाएं फिर से हमने इसको मोड़ा और ये 25 मीटर इसको मैंने चला दिया। जबरदस्ती नहीं दोस्तों, कहा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने चलाया। तो 25 मीटर मैंने चला दिया। अब ये फिर किस डायरेक्शन में आ रहा है तो हम देख सकते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है इधर। उसके बाद में पूछा गया क्वेश्चन में कि बताएं कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों वो इस समय यहाँ पर पहुंचा हुआ है यहाँ पर, और प्रारंभिक इसकी यहाँ थी, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ थी। तो अब हम देख के बता सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ तक आया था तो 20 मीटर हो ही गया था। अब यही डिस्टेंस हमें नजदीक वाली डिस्टेंस लेना, ये नहीं कि हम यहाँ से ये सब ऐड करते आएंगे, ऐसा नहीं है। हम इससे देखेंगे कि जो हमारा बाईपास लोग ढूंढते आए तो वही बाईपास हम भी ढूंढेंगे कि जितने शॉर्टकट कितने हैं, जो शॉर्ट रूट है हमारा। तो बस यहाँ से 20 मीटर था ऑलरेडी, और ये हम देखेंगे कि जब यहाँ से यहाँ तक ये 15 मीटर था तो यहाँ से यहाँ तक भी 15 मीटर ही होगा, क्योंकि 25 यहाँ भी चला है, 25 यहाँ भी चला है, तो ये डिस्टेंस बराबर है। तो इसी के इक्वल ये भी होगा। तो 15 मीटर ये भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो 20 मीटर और 15 मीटर अगर हम दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 35 मीटर। 35 मीटर जो है वो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। लेकिन दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं वो सब एसएससी सीजीएल में, एसएससी CGL+2 में, मतलब सभी में क्वेश्चन में 2017 में, 2012 में, 2015 में पूछे गए क्वेश्चन है सर। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लगवाए जा रहे हैं, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इसको देखें। तो आइए 4th नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि किसी बिंदु ए से शिवानी ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ की। कोई बिंदु है, यहाँ मान लेते हैं कि कोई बिंदु है, वहां से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ की और वहां 30 मीटर चली। तो दोस्तों अब यहाँ से दक्षिण की ओर चलेंगी, मतलब नीचे की साइड में चलेंगे, और उसके बाद में वो 30 मीटर डिस्टेंस चला ये साउथ डायरेक्शन में। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंच गई। तो दोस्तों ये हमारा बिंदु ए था, बिंदु ए से उसने चलना प्रारंभ किया और 30 मीटर चलने के बाद उसने बाएं साइड में क्या मुड़कर और 40 मीटर चला, सॉरी। तो ये दोस्तों बाएं डायरेक्शन कौन सा होगा, जब ये इस दिशा में आ रहा है तो इसका बायां कौन सा होगा, हम देख सकते हैं कि ये राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट में ये इसने मुड़कर और 40 मीटर चला है दोस्तों, 40 मीटर चला है। अब ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है तो हम देख सकते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पर जाने के बाद बिंदु बी पर पहुंचता है दोस्तों। तो अब हम देख सकते हैं
अब इसने क्वेश्चन में कहा गया, सबसे पहले तो यही हम देखते हैं दोस्तों। इन्होंने कहा बताएं कि बिंदु ए से बिंदु बी की न्यूनतम दूरी, बिंदु ए से बिंदु बी की न्यूनतम दूरी, दोस्तों ये दूरी हमें बताना है। और उसके बाद में कहा गया है कि तथा बिंदु बी ए से किस दिशा में है, ए से बिंदु बी किस दिशा में है, ये भी बताना दोस्तों। तो इसमें दो चीजें हमें बताना, एक तो इसका डिस्टेंस बताना है, दूसरी बात ये बताना है कि जो बी है वो ए के किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे कि कितना डिस्टेंस है इसका। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, जैसे अभी कुछ समय पहले हम क्वेश्चन नंबर 60 सेकंड लगाए थे, वही सेम हम वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। तो हमें फाइंड करना है ए बी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर ओ मान लेते हैं, तो ए ओ स्क्वायर प्लस यहाँ पर ओ बी स्क्वायर, यही फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, आ जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इजकल टू ए ओ स्क्वायर, ए ओ 30 है दोस्तों, अब ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 30 का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा 40 का स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम रूट में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 900 प्लस 1600 दोस्तों, 1600। अब इसको यहाँ देखेंगे, रूट लगाएंगे तो यहाँ स्क्वायर हटा देंगे दोस्तों। तो ए बी इज इक्वल टू, अब इसको ऐड करा देंगे तो ये हो जाएगा रूट 2500। तो ए बी इक्वल टू, दोस्तों हम रूट हटा देंगे, ये हो जाएगा 50। तो 50 मीटर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जो करेक्ट आंसर है कि 50 मीटर इसका डिस्टेंस है। अब दोस्तों 50 मीटर तो हमें पता चल गया, अब इसका डायरेक्शन देखेंगे क्या है। तो हम देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है, यहां से देख सकते हैं कि ये अगर हमारा सपोज दैट, ये देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या साउथ है, नहीं है, ये साउथ है, नहीं है, ईस्ट है, नहीं है, इन दोनों के बीच में। और जब साउथ और ईस्ट के बीच में कोई डायरेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व, यानी 50 मीटर, और यहाँ कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण पूर्व में। दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, ये दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा वही करेक्ट आंसर। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें बताया गया कि रोहन अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों रोहन अपने घर से, हम सपोज दैट मानते हैं कि उसका जो घर है वो यहाँ पर कोई घर है जो यहाँ से वो 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाता है। दोस्तों ये इसका 15 किलोमीटर हो गया, और ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन में 15 किलोमीटर जाता है। फिर दोस्तों इसमें कहा गया है कि और पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो पश्चिम की, अभी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में, पश्चिम डायरेक्शन यानी वेस्ट इस साइड में होगा, तो इस साइड में मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो 15 से थोड़ा सा हमें छोटा रखना पड़ेगा, ये 10 किलोमीटर जाता है। किस डायरेक्शन में जाता है, पश्चिम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम सिंबल लगाते रहेंगे और डायरेक्शन भी लिखते रहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद कहता है कि फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों ये इस डायरेक्शन में पश्चिम जा रहा है, दक्षिण मुड़ता है। अभी यहाँ ये नहीं बताया कि यहाँ दाएं मुड़ता है बाएं मुड़ता है, ये सीधा डायरेक्शन ही बताया। तो कह रहा है दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों इसको हम दक्षिण की तरफ मोड़ दे रहे हैं और 5 किलोमीटर चला दे रहे हैं। तो ये 5 किलोमीटर चलता है इधर साउथ डायरेक्शन में। इसके बाद में कहा गया है कि अंत में पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो अंत में पूरब की, अभी ये साउथ डायरेक्शन में आ रहा था, अब पूरब की डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि इधर मुड़ेगा और कितना जाएगा, 10 किलोमीटर। तो दोस्तों 10 किलोमीटर यही होगा ना, क्योंकि 10 किलोमीटर जब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था तो 10 किलोमीटर यहाँ भी डिस्टेंस होगा। अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ देखते रहेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ईस्ट में जा रहा है, पूरब में जा रहा है। तो आप देखते हैं दोस्तों कि इसने क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। क्वेश्चंस में इसने कहा है कि रोहन अब अपने घर से किस दिशा में, रोहन यहाँ पर रोहन है, अपने घर से किस दिशा में। तो दोस्तों ये बताइए अपने घर से ये इस समय किस दिशा में, इस डायरेक्शन में है ना, और अप साइड वाला डायरेक्शन क्या होता है,
आपको बहुत ही आसानी से जानते हैं दोस्तों कि मेन पॉइंट से जो अप डायरेक्शन में होता है सीधा वो नॉर्थ होता है। तो यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर ही है ना, हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो रोहन है वो अपने घर से उत्तर की दिशा में है, यानी उत्तर जो है हमारा वो फर्स्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो देखा दोस्तों, इतना आसान सारे क्वेश्चन से लग रहे हैं, बहुत ही आसानी से लग रहे हैं क्वेश्चन। तो आप इसको ट्राई करें इसी तरह, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें दोस्तों, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें।